नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामीन नाजरीन हमारा खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। आज सोमवार है 19 मई 2025 ईस्वी मुताबिक 21 जुल्कैद 1446 हिजरी। नाजरीन मोहतरम आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताजा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, जब भी भारत की सालमियत को ललकारने की कोशिश की गई, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर दिया गया। वजीर आजम की फैसला कुन तर्ज हुक्मरानी और मजबूत सियासी अज़म की बदौलत मुल्क अब मुकम्मल तरक्की की राह पर गामजन, अमित शाह। एक और सुर्खी इसी अखबार से, पूरे मुल्क में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाने की पहल। वजीर आजम मोदी 22 मई को जम्मू डिवीजन के तजदीद शुदा रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, हिंदो पाक जंगबंदी जारी रहेगी, कोई हतमी मयाद मुकर्रर नहीं, फिलहाल डीजीएमओज के दरमियान कोई बातचीत तय नहीं, फौज। एक और सुर्खी इसी अखबार से, पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंटों के रिश्तेदारों पर छापे, पुंछ के सावजियां सेक्टर में मुश्तबा इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वादी में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड, पारा 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज, जम्मू में दर्ज हरारत 40.0 डिग्री, 21 से 24 तक शदीद गर्मी की दूसरी लहर मुतवक्का। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, वजीर आजम ने मुल्क की सलामती और सरहदों की हिफाजत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सिंदूर कई मसाइल का बैक वक्त जवाब। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, दिफाई निजाम को बेअसर कर दिया, वजीर दाखिला अमित शाह। एक और सुर्खी इसी अखबार से, हिंद पाक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, इतवार को कोई बातचीत शेड्यूल नहीं थी, जंगबंदी मुआहिदा की मयाद खत्म होने की कोई तारीख नहीं, फौज। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मुश्तबा नकलो हरकत या मशकूक सरगर्मियों की इतला, हद मुतारका के सजिया सेक्टर में तलाशी ऑपरेशन, निगरानी के जदीद आलात और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल, मजीद कमक तलब। रोजनामा उड़ान की शह सुर्खी है, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सफारती हमला, गुलाम नबी आजाद और दीगर रहनुमा आलमी दौरे पर रवाना होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा कदम, 7 ऑल पार्टीज वफूद 32 ममालिक का दौरा करेंगे। भारतीय वफूद का आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का शेड्यूल जारी, कश्मीर के रहनुमा भी शामिल। एक और सुर्खी इसी अखबार से, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तारिक हमीद कर्रा। हम बहुत जल्द जय हिंद सभा और जय हिंद यात्रा मुनक्किद कर रहे हैं। कांग्रेस के कुल जमाती इजलास और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के मुतालबा को दोहराया। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू और कश्मीर की तजवीज को सरकारी सतह पर मंजूरी, 4000 साबिक फौजियों को अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा। रोजनामा आफ्ताब की एक और सुर्खी लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भारत का मौकिफ दुनिया तक पहुंचाने का मिशन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करने वाली वफूद में गुलाम नबी आजाद, मियां अल्ताफ और गुलाम अली भी शामिल। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, शदीद गर्मी के बाद तेज हवाएं और बारिश, कई इलाकों में इमलाक को नुकसान, इतवार को रवां सीजन का गर्म तरीन दिन, शाम में तूफानी हवाओं और बारिश से सूरत हाल बिगड़ गई। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जीश्त माता जयंती के मौके पर मां जीश्त देवी मंदिर में हाजिरी, मनोज सिन्हा ने इस मौके पर सबकी भलाई और जम्मू और कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। एक और सुर्खी, पुंछ में पुलिस के मुतअद्दिद मकामात पर छापे, काबिल एतराज मवाद जब्त, कार्रवाइयां पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दी गई। और अब कौमी अखबारात की चंद सुर्खियों पर एक नजर। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की शह सुर्खी है, 17 of a family killed in Hyderabad blaze, 8 children among deceased, 17 people rescued from the building। एक और सुर्खी, अंडरस्टैंडिंग विद पाक हैज नो एक्सपायरी डेट, आर्मी। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, हैदराबाद में अंधोनाक हादसा, बच्चों समेत 17 अफराद हलाक, चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में खौफनाक आग भड़क उठी, दर्जनों जख्मी, घने धुएं ने इमारत को घेर लिया, मुतअद्दिद अफराद बेहोश और कई मकीन फंस गए। वजीर आला रेड्डी की हुकाम को फौरी इमदादी इकदाम करने की हिदायत, लवाहिकीन को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान। एक और सुर्खी इसी अखबार से,
हसास मामलात दुश्मन पाकिस्तान तक पहुंचाने के मामले में एक और यूट्यूबर प्रियंका तफ्तीश के दायरे में। उड़ीसा के शहर पुरी में पुलिस के छापे। एक और सुर्खी, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करने की वजह से गिरफ्तार। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुहिम बहाल। पहलगाम हमले के बाद मुलतवी कर दी गई थी। वरिंगल में इजलास आम के जरिए फिर शुरू की गई। 22 मई को हैदराबाद में खवातीन का इजलास। एक और सुर्खी, जंगबंदी की कोई हतमी तारीख नहीं, बंदूकें खामोश रहेंगी। फौज ने इस गलत फहमी को दूर किया कि दोनों मुल्कों के डीजीएमओज ने सिर्फ 18 मई तक हमले रोकने पर इत्तेफाक किया था। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। सकीना यतू ने कई हलकों का तफसीली दौरा किया, मकामी लोगों से मुलाकात की और अवामी मसाइल व तरक्याती जरूरियात का जायजा लिया। जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियां जारी। तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने बालतल बेस कैंप का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बीआरओ ने बालतल दुमेल ट्रैक पर बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया। रोजनामा कश्मीर उज़्मा की ये रिपोर्ट, 2050 तक वादी की आबादी 1.5 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान। मौजूदा पैदावार महज 10 लाख मैट्रिक टन, 70% गिजाई अजनास और सब्जियां दरामद। सयाहत की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर अहले वतन को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तनवीर सादिक। कश्मीरियों को गोद लें, इन पर कोई हमला न हो और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां न हो। असदुद्दीन उवैसी। कुपवारा में जब्त शुदा मादनियात की फरोख्त का मामला, जिलाई माइनिंग अफसर के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सहरुकनी तहकीकाती पैनल को 15 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। श्रीनगर लेह शाहरा पर इजाजत के बाद ही ट्रैफिक खुलेगा। श्रीनगर कौमी शाहरा पर माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सरहदी इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। दहशतगर्दी पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है, वो अपनी फौज पर नहीं बल्कि दहशतगर्द ग्रोहों पर एतमाद करते हैं। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। इजरायली फोर्सेस की बमबारी, 16 घंटे में 166 फलस्तीनी जाम बहक। लंदन की सड़कों पर लाखों लोगों का फलस्तीनियों की हिमायत में जुलूस के दौरान मुजाहिरीन ने काबिज इसराइल के जुल्म पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और नस्लकशी बंद कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन में कई फोरम शामिल थे। इसराइली हमले में अल-अक़साम ब्रिगेडियर के कमांडर मोहम्मद सनवार 10 साथियों समेत जाम बहक हो गए। गजा में इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम जारी। शहीद और जख्मियों की तादाद 1,74,000 से तजावुज कर गई। यमनी हौसियों का इसराइली एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, नुकसान पहुंचाने का दावा। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।